तो आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 3 डीप वाटर क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक, उसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिस एडवेंचर स्पीक्स अबाउट। आप लोग फुल क्वेश्चन से देख लें कि मिस एडवेंचर क्या था जिसके बारे में यहाँ पर ऑथर बात करता है। तो यहाँ पर मिस एडवेंचर था, विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर दैट, ये था कि वन डे अ ब्रूजर, ब्रूजर मीन्स एक बदमाश बच्चा, एक बड़ा सा बदमाश बच्चा, थ्रू हिम इनटू YMCA पुल, कि एक बड़े से बदमाश बच्चे ने, मस्तीखोर बच्चे ने उसको YMCA पुल में फेंक दिया। When he was 10 or 11 years old, और वो उस समय कितने साल का था? 10 or 11 years old. Is that clear? Now come to question number 2. What were the series of emotions and fears? मतलब उसके क्या क्या इमोशन, क्या क्या उसमें भावनाएं हुई, क्या क्या उसमें संवेदनाएं आई और क्या क्या उसे डर लगा, उन सब चीज़ों को अपन को एक के बाद एक बताना है यहाँ पर, जो कि डगलस ने महसूस किया। ठीक है, जब वो अंदर उसे फेंक दिया था पानी में, उस पुल में। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि डगलस एक्सपीरियंस्ड अनकंट्रोल्ड टेरर, उसे बहुत ज़्यादा डर लगा। When he was thrown into the pool, जब उसे पुल में फेंक दिया। He swallowed water, उसने पानी गटक लिया। Swallow means निगल लेना, गटक लेना। और क्या हुआ? became है ये, became, ओके, पैरालाइज्ड, और वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया, ऐसा हो गया जैसे उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहे। एंड एक्सपीरियंस्ड डेथ, और एक्सपीरियंस में भी डी और लगाना, एक्सपीरियंस्ड डेथ एट देयर, और उसने वहाँ पर बिल्कुल मृत्यु को अनुभव किया। इज दैट क्लियर? और फिर क्या किया उसने? ही मेड अ प्लान टू जंप फ्रॉम द टेरर, और उसने क्या प्लान बनाया था जब वो अंदर चला गया? तो उसने प्लान बनाया था, ये भी इसी में क्वेश्चन है, कि वो जंप करेगा फ्रॉम द बॉटम, मतलब तलवा, उसका पेंदा, जो उस पुल का पेंदा है वहीं से वो कूदेगा, जंप करेगा, टू कम टू द सरफेस, वापस ऊपर आने के लिए। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से उसकी ये संवेदनाएं थी। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस एक्सपीरियंस का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दिस एक्सपीरियंस मेड हिम पैरालाइज्ड, उसे बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे कि उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, पैरालाइज हो गया हो। ही फेल्ट अ हॉन्टिंग फियर, उसे बहुत ज़्यादा खतरनाक डर महसूस हुआ। ही कुड नॉट ईट एंड स्लीप फॉर मैनी डेज, और कई दिनों तक वो ना तो कुछ खा पाया ना सो पाया डर की वजह से। He never went to any pool for many years, और कई सालों तक वो ना तो किसी तालाब के पास, किसी पुल के पास और पानी के पास गया। इज दैट क्लियर? ये प्रभाव उसके ऊपर हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने ऐसा क्यों निश्चय किया कि वो इस डर पर काबू पा ले, पानी का जो डर है उसे? तो इसलिए क्योंकि इसकी वजह से उसके बहुत सारे शौक भी पूरे नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से वो बहुत कुछ खो चुका था जीवन में। तो डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज इट रनड हिज फिशिंग ट्रिप्स, क्योंकि रुइनड मीन्स होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, ठीक है ना। तो इसकी वजह से उसकी जो फिशिंग ट्रिप्स थी वो बिगड़ गई थी। द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और ये सारे जो पानी के काम है, पानी के खेल हैं, जैसे बोटिंग है, कैनोइंग है, स्विमिंग है ना, पानी में तैरना, नाव चलाना, ETC, ये सब चीज़ें उसकी ख़त्म हो चुकी थी। इज़ दैट क्लियर?
और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा इससे पहले का, वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो उसे थोड़ा लेंथ भी बनाना है इधर उधर से मिक्सअप करके, अगर 3 मार्क्स में आता है तो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्टर ने कैसे उसको डगलस को स्विमर बनाया, अच्छा सा तैराक बना दिया। तो द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। ठीक है, पीस बाय पीस मतलब थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके उसे स्विमर बनाया, तैराक बनाया। ही टॉट हिम स्टेप बाय स्टेप पुटिंग अ बेल्ट अराउंड हिम। उसके आसपास एक बेल्ट बांधा और उसे थोड़ा थोड़ा सिखाया। ही अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट, और उसके बेल्ट से एक रस्सी भी बांधी। ठीक है। ही लर्न टू गो बैक, ये स्पेलिंग सही करेंगे लर्न की, LEARNT, और यहाँ पर ये ईरर है तो इसको सुधार कर लेंगे। ही लर्न टू गो बैक एंड फोर्थ, उसने आगे पीछे आना जाना पानी में सीखा। ही टॉट हिम टू इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल मतलब सांस लेना और छोड़ना, पानी में उसने सांस लेना छोड़ना सिखाया। ही टॉट हिम टू यूज हिज हैंड्स एंड लेग्स, उसे सिखाया कि कैसे उसे अपने हाथों का, है ना, और अपने पैरों का उपयोग करना है तैरने में। When he had perfected each piece, जब वो एक एक सारी चीज़ें सीख चुका था, he put them together into an integrated whole, तो उसे कहा कि अब ठीक है, तुमने जो जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके सीखी अब उन सबका अप्लाई एक साथ करो, और इस तरीके से वो एक तैराक बन गया। इज दैट क्लियर। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्योर्ड द ओल्ड टेरर। ओल्ड टेरर मतलब उसका जो पुराना डर था, तो उसको कैसे महसूस हुई ये बात कि अब हाँ वो अपने डर पर काबू पा चुका है, उस डर को वो जीत चुका है। तो आफ्टर लर्निंग स्विमिंग बाय द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्टर की मदद से उसने स्विमिंग सीख ली, तैराकी सीख ली। ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स, वो अलग अलग झीलों में गया, एंड रिवर्स टू स्विम, और अलग अलग नदियों में गया तैरने के लिए। एट लास्ट ही वेंट टू अ वार्म लेक, और अंत में वह एक वार्म, एक गर्म झील में गया। एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर, और वो दूसरे किनारे पर तैर कर चला गया और वापस आ गया। इन दिस वे, इस तरीके से, ही मेड श्योर दैट, ये पक्का हो गया कि ही कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर, कि अब उसने अपने डर पर जीत पा ली है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो डगलस ने किस तरीके से उस पर जो उसका पानी का जो डर था उस पर जीत हासिल की। तो लगभग अभी जो अपन ने आंसर लिखा है, इससे पहले 2 आंसर, उसकी भी अपन इनमें हेल्प ले सकते हैं इस आंसर को बनाने में, क्योंकि इसमें भी इंस्ट्रक्टर वाली बात आप लिख सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर की मदद से भी वो सीखा। इज़ दैट क्लियर। फिर उसने खुद ने भी प्रैक्टिस करी। तो डगलस ओवरकेम है ये, ठीक है, CAME, ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर बाय हिज डिटर्मिनेशन, उसका जो दृढ़ संकल्प था उसकी वजह से। प्रैक्टिस, उसने प्रैक्टिस की, एंड हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्टर, और उसे जो सिखाने वाले थे उनकी हेल्प से। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, और ये हमने देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में से ही लिया है जो हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने सिखाया। ही टोट हिम, तो थोट नहीं है यहाँ, टोट है, TAUGHT, यहाँ थोट लिख दिया है ईश्वर ने। स्टेप बाय स्टेप पुटिंग अ बेल्ट अराउंड हिम, और उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं आफ्टर लर्निंग स्विमिंग बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स। ये भी जस्ट हमने इससे पहले जो लिखा है वो पूरा आंसर हम यहाँ पर पुनः लिख सकते हैं। अलग अलग झीलों में वो गया, नदियों पर गया, तैरा, फिर वो आखिरी में एक वार्म लेक पर गया और वहाँ पर उसने एक इस किनारे से उस किनारे पर वो
गया, वापस आया और उसे परफेक्ट हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक दूसरे से कंबाइंड है। अभी जो हमने इससे पहले जो आंसर देखा था वो आंसर भी यहाँ पर आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमें इसको लर्न करना है।